तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर एक बार हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर होता क्या है और रिस्क मैनेज हम लोग कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग के फील्ड में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क को मैनेज करना, यानी अपने पैसे को कैसे हम बचाए रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग की इस सीरीज में जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल शुरू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको किस बारे में और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं लेकर आऊँगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको हम बताएंगे कि आखिर रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है। मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता। तो चलिए हम आज टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। ओके, तो चैनल पर बने रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाए। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में फिट होना चाहिए कि हम कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर वैसे होते हैं जो स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चीज होता है स्टॉप लॉस। ओके, तो स्टॉप लॉस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी हम जब ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, राइट। तो ऐसे ही अगर स्टॉप लॉस आप लोग नहीं लगाते तो वहां पर आपका लॉस होने का चांस बढ़ा रहता है। जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। मान के चलिए आपने 5,000 10,000 रुपये डाला, ठीक है, उससे एक महीना तक आपने ट्रेड किया। ठीक है, मान के चलिए एक महीने तक आपने ट्रेड किया और उस 10,000 को आपने 40,000 में तब्दील किया, यानी आपने एक भी दिन ट्रेड में लॉस नहीं किया। ठीक, मैं उदाहरण के तरीके से बता रहा हूँ। आपने एक भी दिन ट्रेड को लॉस नहीं किया और शुरू से अंत तक आपने 30,000 रुपया कमाया, यानी 10,000 का 30,000, यानी पूरा कैपिटल आपका 40,000 रुपया हो गया। तो 40,000 हो गया, ठीक है, और एक ट्रेड में ही आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। मान के चलिए कभी मार्केट में आप कभी खराब न्यूज आ गया, यानी कि कभी मार्केट क्रैश हो गया, तो आपने वहां पर सेल साइड का ट्रेड किया रहिएगा, तो मान के चलिए मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे आ गया और आपने स्टॉप लॉस का यूज नहीं किए हैं, तो 30 दिन का मेहनत एक ही समय पर पूरा कैपिटल खत्म, यानी 30,000 आपने जो कमाए वो सारा गया। तो इसलिए सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए हमेशा, यानी जो 30 दिन आपने मेहनत किया वो बचा रहे, यानी कि 30 दिन का मेहनत एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं आप लोगों को। ओके, कि आप लोग सिस्टम पर स्टॉप लॉस जरूर ही लगाएं। कि ठीक, आप कितने भी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो लेकिन सिस्टम पर स्टॉप लॉस होना जरूरी है। तो समझ गए होंगे मेरी बात कि आखिर सिस्टम पर स्टॉप लॉस होना कितनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम और टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि हम कितने कैपिटल में और कितना रेशियो हम रखें कि मेरा कैपिटल सेफ रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं मान के चलिए, तो आप अपने सिस्टम पर टारगेट रखिए 1000 का और स्टॉप लॉस रखिए 500 या 700 का। उससे ज़्यादा आप लोग स्टॉप लॉस मत रखिए। ठीक, जैसे ही 500 1000 रुपये आपका वहाँ पर जाता है, आप कट कर दीजिए ट्रेड को, और आपको 1000 रुपये 2000 मिलता है तो आप लेकर निकल जाइए मार्केट से, बैठे मत रहिए। क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं तो आपको लालच आने लगता है कि भाई यहाँ से थोड़ा ऊपर और चला जाए तो मेरा 10 का 20 हो जाए। तो आप लोग ज़्यादा ट्रेडिंग के फील्ड में लालच करते हैं। तो इसमें दो चीज़ काम नहीं करता है ट्रेडिंग में, ये तो है लालच और एक तो है डर। ये दो चीज़ कभी काम नहीं करता ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में अगर ये दो चीज़ से आप मतलब परेशान हैं तो आप लोग ये दोनों चीज़ को त्याग दीजिए। ये दो चीज़ आप जब तक माइंड में लेकर चलिएगा आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाइएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि समझ गए होंगे कि आप पूरे तरीके से कि हमेशा सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगा के रखना है, हमेशा अपने पैसे को मैनेज करके चलना है। देखिए, ट्रेडर वही बन पाता है इस फील्ड में जो अपने ट्रेडिंग के फील्ड में रिस्क को मैनेज करके चलता है। इसमें जो कैंडल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब जो पढ़ाया जाता है वो कितना परसेंट काम करता है, मात्र 20 से 30%। उससे ज़्यादा ये सब काम नहीं आता इस फील्ड में। सबसे ज़्यादा काम आता है तो आपकी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा काम आती है, उसके बाद आती है तो आपका ट्रेडिंग में कितना नॉलेज है वो काम आता है। यानी कि सिस्टम पर आप मनी को कितने जल्दी मैनेज करते हैं और सिस्टम पर कितने जल्दी आप ट्रेड करते हैं, ये आपका साइकोलॉजी मेंटेन रखना चाहिए। और हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर ही रखिए। ठीक है, हम आज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग रिस्क मैनेज को अच्छे से सीखिए, क्योंकि रिस्क को मैनेज करना जब तक आप नहीं सीखिएगा आप अच्छे से ट्रेड कर ही नहीं पाइएगा। मान के चलिए मैंने बोला कि आपको 30 दिन ट्रेड किया, 30,000 प्रॉफिट किया और एक दिन में ही गंवा दिया आपने पूरा, तो आपको क्या उसमें फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? मान के चलिए कि आपने 30,000 कमाया होता, स्टॉप लॉस लगाया होता, तो मान के चलिए आपका 2,000 या 5,000 ही लॉस होता।
अगले दिन आप 10-15 फिर कमा लेते, उसमें क्या दिक्कत है। तो नहीं, आप लोगों को एक ही दिन में चाहिए कि भाई नहीं मुझे एक ही दिन में चाहिए, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो जाइए भाई कभी लेबर में या कभी मिस्त्री में जाकर एक बार देखिए, कमाकर समझ में आ जाएगा कि एक दिन में कितना पैसा बनता है। ठीक है, तो एक दिन जाइए कभी कोई फैक्ट्री में या कभी लेबर या कोई मिस्त्री में जाइए, एक दिन काम करिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि एक दिन में कितना हम बना सकते हैं। तो वैसा माइंडसेट लेकर चलिए। ठीक है, तो माइंडसेट जब तक आपका सही नहीं होगा आप अच्छे से ट्रेडिंग कर ही नहीं पाइएगा। तो माइंडसेट को सबसे पहले अपना सही कीजिए और अच्छे से सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो सिस्टम पर हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, हमेशा टारगेट लगा दीजिए। टारगेट ना भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करते रहिएगा, ताकि मेरा जो होता है वॉच टाइम ना वो जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कराइए और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कराइए, ताकि मैं आप लोगों के बीच आकर ट्रेड कर सकूं। तो मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी ट्रेडर जितने भी हैं इस वीडियो को वॉच करते हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर भाइयों के साथ भी शेयर करें। ओके, क्योंकि वो लोग रिस्क मैनेज कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही बने रहिए मेरे इस ट्रेडिंग के फील्ड में। 6 मिनट